फोकट प्रश्न मत पूछ, क्या क्या घंटा हो गया है। ये शब्द हैं बंगाल के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के। अगर गंदा पानी पीकर किसी के घर के मासूम बच्चे या बुजुर्गों की मौत हो जाए और फिर कोई जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी से 10 बच्चे मर गए और जवाब निकलकर आए कि फोकट प्रश्न मत पूछो, तो यहां पर घंटा कोई शब्द नहीं रहता, वो सत्ता का घमंड हो जाता है। वो घमंड जो खुलकर कहता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कीमत नेताओं के लिए घंटा ही है, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। और यह घंटा शब्द सत्ता का वो घमंड है जो अब छिपाया भी नहीं जा रहा। यह वो लहजा है जो बिना झिझक के खुलकर कहा जा रहा है कि सुनो भाड़ में जाओ तुम, हमको घंटा फर्क पड़ता है। पहला मौका नहीं है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने पीड़ित की जिम्मेदारी लेने की जगह पर घंटा कर दिया है। ये पहले भी करते आए हैं। आप याद कीजिए, अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई थी। कायदे से जिम्मेदारी बनती थी सरकार की कि उस पर एक्शन होता, लेकिन जिम्मेदारी लेने की जगह जनाब का बयान आता है कि बाहर क्यों निकली। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो ख्याल रखें जब भी कहीं घूमने जाएं बिना प्रशासन को बताए बाहर जाओगी तो यही सब होगा ना। और आदमी शक पका गया कि भाई साहब ये क्या मानसिकता है, मतलब ये तो वही मीम हो गया कि कातिल तो कत्ल करेगा ही, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी बॉडी का ख्याल रखो। और ये पहला नहीं है। आप याद कीजिए, वेस्ट बंगाल में जब पोस्ट पोल रेप और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही थी, तो उसमें भी जनाब ने स्टेटमेंट दिया था कि भैया आजादी की लड़ाई हुई थी, वहां पर भी लोगों ने कुर्बानियां दी थी, यहां पर भी देना पड़ेगा, बंगाल के लिए देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बेशर्मी का एक पैटर्न है जहां पर हर बार पीड़ित की ताकत बनने के बजाय उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके जख्मों को खरीदा जाता है। और इस बार यही हुआ। इसलिए आज बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय एक मंत्री की बदजुबानी की नहीं है, आज बात है घंटे वाली नेताओं की इस मानसिकता की, जो सत्ता के अहंकार में बजाया जा रहा है। लेकिन हुक्मरान शायद ये भूल जाते हैं कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो वही घंटा सत्ता की विदाई की घंटी बज जाता है। और आज हम अपने साथ मिलकर जनता की ताकतें घंटी बजाने वाले हैं। जरूरी है भाई साहब, जरूरी इसलिए क्योंकि चुनाव के समय वो नेता पांव छूने के लिए झुकते हैं, गली कूचा, दीदी बहनी भैया सबका पैर छूते हैं, और चुनाव के बाद उसी जनता को घंटा कहकर औकात दिखाते हैं। और ये बदलाव क्यों आता है? उस कुर्सी की वजह से, क्योंकि कुर्सी मिलने से पहले नेताजी सेवक होते हैं, बाबू नमस्ते, और कुर्सी मिलने के बाद वो मालिक बन जाते हैं। अफीम जैसा नशा होता है इस कुर्सी में, जो एक्चुअली महसूस कराता है कि जनता से घंटा फर्क पड़ता है। और यहां जो घंटा कहा गया है, ये भाई साहब सुनने में हो सकता है कोई छोटा सा शब्द लगे, लेकिन लोकतंत्र में इस घंटे के बड़े मायने हैं। क्योंकि घंटा अगर मंदिर में बजाया जाए तो आस्था शुरू हो जाती है, अगर ये स्कूल में बजे तो पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब जिम्मेदार आदमी के मुंह से घंटा निकलता है तो वो स्पष्ट करता है कि मुझे तुम्हारे सवालों की इज्जत नहीं है, मुझे तुम्हारे से लेना देना नहीं है, और यहां तुम्हारा सवाल पूछना मेरी शान के खिलाफ है, मैं जवाब देना पसंद नहीं कर रहा हूं। इसीलिए वो सिर्फ एक सवाल को नहीं टाल रहा है, वो घंटा कहकर आम जनता के उस वजूद को नकार रहा है जिसने सत्ता के शीर्ष तक उसे पहुंचाया। और इसीलिए आज देश की तरफ से हमें घंटी बजाने की जरूरत है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को यह पूछने की जरूरत है कि नेताजी, अगर बच्चों बुजुर्गों की मौत पर सवाल पूछना फोकट है और आम वोटर की जान घंटा, तो क्या गंदे पानी से मरने वाले मासूम बुजुर्ग फोकट थे? क्या जिन माओं के लाल मर गए उनकी सूनी गोद फोकट है? जिनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया उन पर सवाल घंटा है? जिन लाचार पिताओं के कंधे पर छोटी छोटी अर्थी उठी वो फोकट में आती हैं?
यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इन सवालों से क्या नेताजी को फर्क पड़ता है या वाकई में जनता के हित का सवाल, जनता की जान का सवाल घंटा है? और अगर यह घंटा है तो आज फिर नेताजी से भी कि कैलाश जी, जिस पानी से बच्चों की हुई मौत के सवाल को आपने घंटा कहकर टाल दिया, क्या आपके घर के या आपके रिश्तेदारों के बच्चे कभी उस पानी से हाथ धोते या पानी पीते? नहीं, हम चाहते भी नहीं करें। इस देश में हर एक बच्चा जो है उसकी जिंदगी की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन यह आपको भी समझना है, क्योंकि उन मजदूरों के बच्चों का खून भी आपके परिवार के खून से सस्ता नहीं है। उनकी जान की कीमत कम नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहां लोग आलीशान कोठियों सिक्योरिटी में रहते हैं और वो गरीबी में रहते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं है साहब कि जहर वाला पानी पिला दिया जाएगा सिस्टम की नाक के नीचे और फिर सवाल पूछने पर कहा जाएगा फोकट सवाल मत पूछो। घंटा। और आज देश में 140 करोड़ लोगों को यह सवाल मंत्री जी से पूछना चाहिए, हर उस आदमी को पूछना चाहिए जो टैक्स देता है, ताकि बुनियादी सुविधाएं मिले। और यह सवाल इसलिए जरूरी है ताकि मंत्रियों का अहंकार इस तरह से ना दिखाई दे। यह कहानी मध्य प्रदेश की है, इंदौर की है। वो इंदौर जिसे हम सफाई में देश का नंबर 1 शहर कहते हैं, जिसका ढोल पूरी दुनिया में पीटा जाता है। दीवारों पर जहां पर रंग रोगन है, महंगे महंगे पोस्टर लगे हैं, लाइटिंग लगी है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन चमकती सड़कों के नीचे जो पाइपलाइन बिछी है उसमें भ्रष्टाचार और मौत का गंदा पानी बह रहा है। भागीरथपुरा इलाके में सीवेज से गंदा पानी रिस कर नर्मदा की पेयजल लाइन पाइप में जा मिला। नतीजा यह था कि स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय दावे हैं, वो कहते हैं कि 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक शामिल हैं। 116 लोगों से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। 1000 से अधिक लोग जो इस जहरीले संक्रमण की चपेट में आए। अब यहां पर यह दावा किया जा रहा है 10 लोगों की मौत का। यह केवल कोई संख्या नहीं है, यह एक व्यवस्था की सामूहिक हत्या है। और अगर आज मंत्री जी का वो लहजा आपको नहीं चुभ रहा तो समझ लीजिए कि अगला नंबर आपके घर के नल का हो सकता है। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब केवल चकाचौंध है या इसमें बुनियादी पानी पीने की सुविधा भी शामिल है? और यह सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा उस मां का डर जिसने अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए उसे अमृत समझकर पानी पिलाया और वो धीमा जहर निकला। और इसे केवल एक हादसा मत कहिए, यह सरकारी लापरवाही से हुई एक भीषण त्रासदी है। और जब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देने के बजाय सत्ता की जुबान कड़वाहट उगल रही है। हालांकि जब वीडियो फैलने लगा, सोशल मीडिया पर थू-थू होने लगी, जनता सुनाने लगी, तब डैमेज कंट्रोल हो गया। ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि देखिए अस्पताल जा रहे हैं, काफिला यहां पहुंचा, मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, अफसरों पर गाज गिराई जा रही है, दिन रात लगे पड़े हैं, 2-4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। देखिए, यह सब जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश है। जो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है वो बलि का बकरा खोजना है। असली सस्पेंस उस अहंकार का होना चाहिए जो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अफसोस, सॉरी या बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस मामले पर यह दिखाया जा रहा है, ये पश्चाताप नहीं है, ये अपनी कुर्सी, अपनी छवि को बचाने की एक सियासी कोशिश है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह घटना सिर्फ एक बयान या सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जहां सत्ता खुद को जनता से ऊपर और अजेय समझती है, जब जवाबदेही के नाम से भागती है। और यह वो खतरनाक मोड़ है जहां लोकतंत्र कागजों और नारों तक सीमित रहता है, जहां जमीन पर सिर्फ निरंकुश हुकूमत बसती है। सवाल सिर्फ गंदे पानी का नहीं है, उस सिस्टम का भी है जो अपनी हर गलती को तकनीकी खराबी कहकर पल्ला झाड़ लेता है। जब शमशान में मासूमों की चिताएं जलती हैं, तकनीकी खराबी नहीं, सरकार की नाकामी कहा जाता है।
और जब इस नाकामी पर सवाल पूछने वालों का अपमान किया जाए तो समझ लीजिए कि दिक्कत पाइपलाइन में नहीं, सत्ता की नीयत और चरित्र में है। याद रखिए, दूषित पानी सिर्फ शरीर मारता है, लेकिन ऐसी दूषित भाषा जो है वो पूरे लोकतंत्र की आत्मा को छलनी कर देती है। यह दावा है कि पानी की योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च गए और अब अगर इतना भारी भरकम बजट होने के बाद भी एक लीकेज कई जिंदगियां छीन रहा है, तो सवाल तो उठेगा साहब कि पैसा कहां गया, वो सिस्टम कहां खड़ा है। कागजों पर तो पैसा पानी की तरह बहा है, लेकिन फिर भी पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो मौत का पानी आ रहा है। नेता अक्सर वो भाषा बोलते हैं जो उन्हें लगता है कि जनता सुनकर बर्दाश्त कर लेगी, और ये घमंड दशकों तक सत्ता के मलाई चाटने से पैदा होता है। जब हर बड़ी चूक के बाद कुर्सी सलामत रहे तो भाषा का स्तर गिरता है, इंसानियत का गला घोटा जाता है। आप सोचिए, अगर यही भाषा कोई आम नागरिक किसी सरकारी अफसर से बोले तो क्या वो एक दिन के अंदर जेल नहीं चला जाएगा? लेकिन जब सत्ता बोलती है तो उसके दरबारी उसे बेबाक और देसी अंदाज कहकर महिमा मंडन करते हैं। मंत्री जी याद रखिए, इंदौर के 11 लाख वोट आपकी जागीर नहीं है, जनता की उम्मीद है। उसमें मजदूर का भरोसा था जो दिन रात की थकान के बाद रात में एक गिलास साफ पानी चाहता है। उसमें बुजुर्ग की दुआ थी जो अपने पोते पोतियों को स्वस्थ और सुरक्षित देखना चाहता है। उन परिवारों की उम्मीद को अहंकार से टालना इस देश के लोकतंत्र के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। पत्रकार का सवाल कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं, उन उजड़े हुए घरों की तरफ से एक चीख थी जहां सन्नाटा पसरा है। लेकिन सत्ता को सवाल चुभते हैं क्योंकि सवाल जिम्मेदारी का आईना दिखाते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं आते। जहां पर उनकी नाकामी दिखाई पड़े उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते। कई बार ये लगता है और दिखता है कि आज राजनीति जो है वो सेवा से ज्यादा विज्ञापन और इवेंट पर टिकी है। शहर की ऊपरी सतह को चमका दो, लेकिन गहराई में व्यवस्थाएं सड़ती हैं, खोखली होती हैं और असली तस्वीरें सत्ता के चेहरे को बेचैन करती हैं। इसीलिए जब उन पर सवाल उठता है तो नेताओं को यह फोकट का काम लगता है, और जब सत्ता किसी सवाल को फोकट कहती है तो असल में तय कर रही होती है कि किसकी जिंदगी की कीमत है और किसकी जिंदगी की नहीं। और यह सोच लोकतंत्र के लिए कैंसर की तरह है। कोई गंदा पानी और मौत किसी राजनीतिक विचारधारा या झंडा देखकर हमला नहीं करती, वो झोपड़ी में भी रहती है और महलों में भी। फर्क इतना है कि महल वालों के पास सवाल दबाने की ताकत है और झोपड़ी वालों के पास सिर्फ सिसकियां। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज कोई पद या विभाग नहीं है, एक नागरिक का सवाल होता है। और जब सत्ता सवाल से कांपने लगे तो यह सवाल पूछने वालों को दुश्मन समझने लगती है। आज समय आ गया है कि ऐसी अमानवीय भाषा को हम नॉर्मलाइज ना करें, क्योंकि जिस दिन हमने ये स्वीकार लिया कि नेताओं का तो लहजा यही होता है, ऐसे ही बात करते हैं, उस दिन हम अपनी गरिमा और नागरिक दोनों खो देंगे। सत्ता को याद दिलाना होगा कि वो मालिक नहीं है, एक सेवक है जिसे जनता ने किराए पर शक्ति दी है। और इसीलिए आप सोचिएगा, क्या यह संभव है कि हम एक ऐसी समाज की कल्पना करें जहां जनप्रतिनिधि का लहजा संवेदनशील हो? क्या यह संभव हो कि मौत पर घंटा बजाने की बजाय कोई अपनी जिम्मेदारी ले? आज की राजनीति में पश्चाताप से ज्यादा पीआर एक्सरसाइज होती है। भागीरथपुरा की उन गलियों में जहां आज भी मातम विगन्न है, वहां मंत्री जी के घंटा जो है वो घाव की तरह चुभ रहा है। इसलिए अंत में सवाल यही है कि अगर दूषित पानी से हुई मासूमों की मौत पर जवाब फोकट है, फिर काहे की सरकार और काहे की जनता के नौकर? अगर जनता का दर्द सिर्फ घंटा है तो फिर चुनाव के वक्त आपके हाथ जनता के आगे फैलते क्यों हैं? इसलिए इस अहंकारी घंटे को अब जनता के आक्रोश की घंटी बजाना होगा। ऐसी आवाज
जो सत्ता के महलों की नींद उड़ाए, ताकि कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसकी हिम्मत ना हो कि दोबारा ये कहे कि जनता से जुड़ा सवाल फोकट का काम है। फोकट प्रश्न मत पूछिए, क्या घंटा है? ये जनता का संवैधानिक हक है भाई। और इस असंवेदनशील रवैये पर हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। हम सबको मिलकर साथ में घंटी बजानी पड़ेगी, ताकि भविष्य में किसी मासूम की मौत पर घंटा कहने की जरूरत ना हो। और जाते जाते कैलाश विजयवर्गीय जी, हम आपसे वही कहेंगे जो उन्हीं की पार्टी के सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता के सवालों की जवाबदेही होती है। उनके सवालों को फोकट या घंटे पर नहीं रखा जाता। उम्मीद है कम से कम अटल जी की बातों को तो जरूर सुनेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।